पूरा इंटरनेट, जितनी वेबसाइट्स एग्जिस्ट करती हैं, यानी कि आपके ख्याल से कितनी होंगी, मिलियन, बिलियन, जितनी भी वेबसाइट्स दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, उसकी 12% वेबसाइट्स एक स्पेसिफिक चीज के लिए। उन्हीं वेबसाइट्स के अंदर से जो टॉप 3 सबसे बड़ी वेबसाइट्स हैं, यानी कि पूरे इंटरनेट की वेबसाइट्स का 12%, और उस 12% की जो टॉप 3 कंपनीज हैं, उनके पर मंथ व्यूज कितने आते हैं? 5.81 बिलियन। दुनिया में कितने लोग हैं? तकरीबन सलमान भाई 7-8 बिलियन। तो 5.81 बिलियन व्यूज सिर्फ 3 वेबसाइट्स के आते हैं। पूरा इंटरनेट, उसका 12%, और उसकी 3 टॉप वेबसाइट्स, यानी कि एक बड़ा सेट, फिर उसका सबसेट, फिर उसका सबसे छोटा पॉसिबल सेट। अभी हम बात किस चीज की कर रहे हैं? पॉर्न। पूरी दुनिया के इंटरनेट वॉल्यूम का 12% पॉर्न है। पॉर्न से मुराद पोर्नोग्राफिक मटेरियल, जो इमेजेस हो सकते हैं, वीडियोस हो सकते हैं। ये वो चीज़ है जो एक हर चीज़ पे हावी आ चुकी है, एक बेस ह्यूमन इंस्टिंक्ट को कंप्लीटली कैप्चर कर चुकी है। 1/8, यानी 1/8 इंटरनेट सर्चेस इसके बारे में होती है। यानी कि अगर इस कमरे में 8 लोग बैठे हुए और वो इंटरनेट पे जाते हैं, तो उनमें से एक बंदा जरूर इसके बारे में सर्च करता है। मोस्ट वेबसाइट्स अब सेल्स फनल बन गई हैं पॉर्न वेबसाइट का। जैसे कि टिकटॉक, आप ये हैं, टिकटॉक तो एक ऐप है जो बेसिकली लोगों को कनेक्ट करवाती है। जैसे कि इंस्टाग्राम, जैसे कि फेसबुक, ये बन गए हैं मार्केट प्लेसेस जहां पे लोग आके अपना नॉन स्पाइसी कंटेंट पोस्ट करते हैं ताकि आपको स्पाइसी कंटेंट की तरफ लेके जाएं। और फिर इंडिविजुअल्स को कमोडिटीज बनाने में ओनली फैंस का जो किरदार है वो कमाल है। लेकिन आज की वीडियो ना ओनली फैंस के बारे में है, ना टिकटॉक के बारे में है, बल्कि पॉर्न और उसके इफेक्ट्स ऑन द ह्यूमन ब्रेन के बारे में। ये कैसे हो गया कि एक चीज ऐसी आग की तरह दुनिया में फैली है कि वो जहां जा रही है वो डिस्ट्रक्शन कॉज कर रही है, और वो लोगों को उस जाल में फंसाई जा रही है। आप में से बहुत सारे कहेंगे जी खवातीन को ये मसला नहीं है। झूठ। 70 to 94% डिपेंडिंग अपॉन द कंट्री, यानी 70 to 94% डिपेंडिंग अपॉन द कंट्री इन द वर्ल्ड, ऑल इंडिविजुअल्स 18 से लेकर 60 साल की उम्र तक पॉर्न को मल्टीपल टाइम्स कंज्यूम कर चुके हैं, यानी कि एक से ज्यादा दफा। यानी कि अगर एक मुल्क में 100 लोग हैं जो अडल्ट हैं 18 से 60 साल की उम्र तक, उनमें से 70 से 94 लोग पॉर्न कंज्यूम कर चुके हैं मल्टीपल टाइम्स। यानी कि इस चीज से कोई बंदा पाक नहीं है। लोग इसको एडमिट करने में शेम फील करते हैं। एक गिल्ट एसोसिएशन है कुछ कंजर्वेटिव मुल्कों के अंदर, लेकिन ओवरऑल तो लोग ओपनली इसके बारे में बात करते हैं, पोस्ट करते हैं। इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? आपको पता है पॉर्न कंजप्शन की एवरेज स्टार्टिंग एज क्या है? गेस करें कि व्हेन डज द ह्यूमन बीइंग, मर्द औरत, स्टार्ट कंज्यूमिंग पॉर्न? बिटवीन द एज ऑफ 11 and 14। यानी कि ये ऐसी चीज है जो बेसिकली सोसाइटी के हर एज ब्रैकेट और दोनों जेंडर्स को कंप्लीटली ऑक्यूपाई कर चुकी है। तो इसका इम्पैक्ट आपके दिमाग पे क्या है? जॉर्ज ऑरवेल के नॉवल 1984 और क्रिश्चियन बेल की साइफाई एक्शन मूवी इक्विलिब्रियम के दरमियान क्या कॉमन है? इमीडिएटली देखते हैं तो लगता है कुछ भी नहीं, लेकिन जब गहराई में जाते हैं तो पता लगता है कि ये दोनों थीमेटिकली एक चीज के बारे में, वो है डिस्टोपियन गवर्नमेंट, जिसको बिग ब्रदर भी कहते हैं। जो बिग ब्रदर जो हमेशा देख रहा होता है आपको। बिग ब्रदर का चर्चा तो बहुत है आजकल पाकिस्तान के अंदर, लेकिन इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड थीम्स को समझने के लिए हमने द क्लब बनाया है, जो कि पहले तो सिर्फ एक बुक क्लब हुआ करता था पिछले 1-1.5 साल के लिए, लेकिन अब हमने उसको एक यूनिवर्सल क्लब बना दिया है। इसके अंदर किताबें, पॉपुलर फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज, आर्टिकल्स, पब्लिश्ड पेपर्स, इन सारों का मजमुआ बना के हम थीमेटिकली मंथ टू मंथ कॉम्प्लेक्स आइडियाज को एक ग्रुप सेटिंग के अंदर एक कम्युनिटी के साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, eonpodcast.com पे जाएं और अपनी मेंबरशिप परचेज करें ताकि हम जुमे के जुमे आपसे मुलाकात कर सकें। सी यू देयर इंशाल्लाह। ये वो रियलिटी है जो आपसे छुपाई जाती है। कुछ मुल्कों में औरतों की
फेमिनिज्म की मूवमेंट के अंदर, कुछ मुल्कों में शर्मो शर्मी के अंदर कि जनाब इसकी बात ना करो, इस पर सोशल टैबू है। लेकिन ये ऐसा मर्ज है जो हमें खाई जा रहा है। पूरी दुनिया के अंदर हमें बताया जाता है कि कोकेन, हेरोइन, मैरिजुआना, अल्कोहल एडिक्टिव है। फिर दिखाया जाता है कि ब्रेन पे से क्या इमेजेस हैं। यहाँ पे मैं एक इमेज आपके सामने डाल रहा हूँ कि ह्यूमन ब्रेन कैसा होता है, ह्यूमन ब्रेन ऑन अल्कोहल कैसा होता है, ह्यूमन ब्रेन ऑन ड्रग्स कैसा होता है, और ह्यूमन ब्रेन ऑन पॉर्न कैसा होता है। अब जो न्यूरो स्टडीज़ हो रही हैं पॉर्न के अंदर पिछले 10 सालों में, वो दिखा रही हैं कि दिमाग के न्यूरल पाथवेज को ऑल्टर करने में सबसे बड़ा किरदार आफ्टर हेलुसिनोजेनिक ड्रग्स, नॉट हेरोइन, नॉट कोकेन, हेलुसिनोजेनिक लाइक LSD, ayahuasca, DMT, पॉर्न का किरदार है। पॉर्न एग्जैक्टली करता क्या है? सबसे पहले जो आपका डोपामीन सेंटर है, यानी कि प्लेजर रिन्यूअल सेंटर आपके दिमाग के अंदर, उसको हिट करता है। आपके दिमाग में डोपामीन रिलीज होती है, आपको अच्छा फील होता है, आप खुश होते हो, एलिवेट होते हो। बट लाइक एनी एडिक्शन या रेपिटेशन ऑफ प्रोसेस, जो वो रिसेप्टर होता है जो डोपामीन प्रोड्यूस कर रहा होता है, वो डल होना शुरू होता है। जितनी ज़्यादा आप पॉर्न देखते हो उतना वो डोपामीन प्रोड्यूस करता है, उतना ही वो रीयूज होता है। तो स्लोली एंड स्टेडली आपका टॉलरेंस फॉर कंजम्पशन चेंज कर जाता है। आप पहले लेट से एक इमेज, एक नेकेड ह्यूमन बीइंग का देखते थे तो आपको अराउजल फील होता था। ओवर अ पैसेज ऑफ टाइम वो अराउजल ख़त्म हो जाता है, आपको वीडियो देखनी पड़ती है, फिर आपको मल्टीपल वीडियोस देखनी पड़ती हैं, एंड स्लोली एंड स्टेडली परवर्जन एंटर्स इनटू प्लेस। सेम कंटेंट, जिसको हम कहेंगे बेसिक कंटेंट, आपको नो लॉन्गर अपील करता है। ऑल ऑफ अ सडन जो कंटेंट आपने देखना है उसकी नेचर थोड़ी एग्रेसिव होती है, थोड़ी वायलेंट होती है, थोड़ी ट्विस्टेड होती है, थोड़ी टैबू होती जाती है। अब आपके सामने जो प्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट पे पॉर्न की है वो शायद लिमिटेड हो चंद वीडियोस तक, पर डेली 35,000 नई वीडियोस बन रही होती हैं इंटरनेट पे पॉर्न रिलेटेड। यानी कि डेली 35,000 नई एपिसोड्स ऑफ पॉर्न शूट हो रही होती हैं, डेवलप होती हैं। क्यों? अभी स्पेकुलेट किया जाता है कि इतना पॉर्न एग्जिस्ट करता है इंटरनेट के ऊपर, यानी कि द नंबर इज सो ह्यूज कि अगर एक इंसान बैठ के सारा देखने की कोशिश करे तो उसको पता नहीं कितने लाइफ टाइम्स चाहिए होंगे। 2022 की स्टडी के अंदर यह पता चलता है कि 10,000 टेराबाइट ऑफ पॉर्न एग्जिस्ट करता है नोन इंटरनेट पे। ज़ाहिर है ये वो वाला पॉर्न है जो व्हाट्सएप लीक्स में नहीं आपको मिल रहा, जो ऑर्गेनाइज्ड वेबसाइट्स के ऊपर अवेलेबल है। 10,000 टेराबाइट्स। अगर एक 4 MB का आम इमेज हो ना, 4 MB का सिंपल इमेज होता है, तो 10,000 टेराबाइट्स ऑफ डेटा बनता है 2.5 बिलियन तस्वीरें। अगर आज से लेके मैं अपने मरते दम तक 2.5 बिलियन तस्वीरें देखना जाऊं तो मैं मर जाऊंगा, वो तस्वीरें नहीं खत्म होंगी। ये सारा वॉल्यूम एग्जिस्ट करता है। अब ये आपके डोपामीन सेंटर को हिट कर रहा होता है, इसको आहिस्ता आहिस्ता डल कर रहा होता है, ताकि आपका जो रिएक्शन है वो परवर्ट होता जाए। ऑल ऑफ अ सडन वो आपको सेम डोपामीन हाइज नहीं मिल रहे होते। उससे क्या होता है कि आपका एक साइकिल बन जाता है ऑफ वॉचिंग पॉर्न, मास्टरबेटिंग टू पॉर्न, फीलिंग रिग्रेट, रिकवरिंग, एंड देन गोइंग बैक इनटू द सेम पैटर्न, यानी कि एडिक्शन का साइकिल। लेकिन अभी तक मोस्ट साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस को एडिक्शन डिक्लेयर नहीं किया। क्यों? क्योंकि पॉर्न एक बड़ा कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है। न्यू एज ऑफ फेमिनिज्म कहती है कि जनाब औरत की और मर्द की बॉडी की ऑटोनॉमी है, वो उसका जो मर्जी करे। यानी कि इन दिस केस द ड्रग विच इज़ पॉर्न, वो टैबू नहीं है, उसको कंज्यूम करने वाला कुछ इलीगल नहीं कर रहा। बाजार ये दो लोगों की चॉइस है, लेकिन इसका मुआशरे पे डायरेक्ट अफेक्ट आ रहा है। तीसरी चीज़ जो पॉर्न करता है कि आपका जो इमोशनल प्रोसेसिंग यूनिट होता है आपके प्री फ्रंटल कोर्टेक्स पे, उसको कंप्लीटली ऑल्टर कर देता है। कैसे ऑल्टर करता है? आपकी डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी हिंज कर देता है। एनी एडिक्शन, दुनिया भर की स्टडीज़ मौजूद है, इसमें आप देख सकते हैं, वो प्रेफर करती है शॉर्ट टर्म गोल्स। दैट्स हाउ एडिक्शन वर्क्स कि जनाब मैं ये 10,000 रुपये कमा लूँ ताकि शाम को मैं कोकेन खरीद के कोकेन स्नॉट कर सकूँ, और यही साइकिल मैं रिपीट करता रहता हूँ जब तक कि मैं मर ना जाऊँ, या रिहैब में ना चला जाऊँ, या जेल ना चला जाऊँ। यही 3 आउटकम्स होते हैं, चौथा कोई आउटकम नहीं होता। पॉर्न भी यही करता है, बिकॉज पॉर्न की वेरी टाइप्स है।
द अमाउंट ऑफ मनी जो लोग पॉर्न पे स्पेंड करते हैं इन ईयर, जो डिक्लेयर्ड मनी है, जो शोन होता है, जो वेबसाइट्स के रेवेन्यूज में डिक्लेयर होता है, जो लोग अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिक्लेयर करते हैं दुनिया भर में, वो लगभग $250 बिलियन से ज़्यादा है। यानी कि $250 बिलियन से ज़्यादा सिर्फ ओपनली इसमें स्पेंड किया जा रहा होता है। बाकी जो इंडिविजुअल एक्सचेंजेस होती हैं, जिस तरह कैम वेबसाइट्स के ऊपर, टिकटॉक पे मॉडल्स ढूंढने के लिए जो आपको कैम सर्विसेज दे देंगी, इंस्टाग्राम के ऊपर, इसका किसी को हिसाब और आइडिया नहीं है। और फिर कम्प्लीटली बैन टूल्स भी होते हैं जो लोग अपने फ़ोन्स पे थ्रू VPNs इंस्टॉल करते हैं और फिर उसको इस्तेमाल करते हैं। जितने भी सेल्फ रेगुलेशन के प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं आपके दिमाग में, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में, वो डैमेज हो रहे हैं। इसकी वजह से एक अजीब सा बिहेवियर पैटर्न हमें देखने को मिला है, जहाँ पे एक तरफ द पर्पस ऑफ वीमेन कमिंग इनटू द वर्क प्लेस, दुनिया में इक्वल राइट्स होने का ये था कि जनाब अब औरतों को आप जानवरों की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिफिकेशन एट ऑल टाइम हाई जा रही है, रिस्क टेकिंग मेंटालिटी एट ऑल टाइम हाई जा रही है, कंपल्सिव नेचर ऑल टाइम हाई पे जा रही है। इस सब के बावजूद जब दुनिया इतनी इंटरकनेक्टेड है, आइसोलेशन एंड मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू आइसोलेशन ऑल टाइम हाई पे। पहले अगर आप किसी पहाड़ पे रिमोटली रह रहे होते थे तो आपके आगे पीछे लोग नहीं होते, तो यू वर आइसोलेटेड, आप फील करते थे कि मैं आइसोलेशन में हूँ। लेकिन अब इंटरनेट के होने के बावजूद लोग आइसोलेशन की बीमारी से सफ़र कर रहे हैं। एस्केलेटिंग टूवर्ड्स वायलेंस, यानी कि एक सिचुएशन को फ़ौरन वायलेंट कन्वर्ट कर देना, या आपकी जो एपेटाइट है सेक्सुअल वो वायलेंट हो जाना, ये सब इंक्रीज़ कर रहा है। इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है पॉर्न के साथ। क्यों? पॉर्न की एक फंडामेंटल चीज़ है जो आपको एक सेक्स जैसे इंटीमेट एक्ट जो आपने अपनी बेगम के साथ परफॉर्म करना होता है, या वेस्टर्न मुआशरे में आपने किसी और इंसान के साथ परफॉर्म करना होता है, वो उसको वहाँ से ख़त्म करके एक व्यूइंग एक्ट बना रहा है। यानी कि एक 2 पर्सन एक्टिविटी को वो सोलो एक्टिविटी बनाता है। ज़ाहिर आप पॉर्न देखते हैं फिर मैस्टरबेट करते हैं, ये एक सोलो एक्टिविटी है फॉर प्लेजर एंड सेल्फ ग्रेटिफिकेशन। यानी कि 2 बंदों की जोड़ी से आप पहले लाए उसको इंडिविजुअल के ऊपर, फिर आहिस्ता ही आहिस्ता आपने अवाम को आदी कर दिया कि आपने चीज़ देख के खुश होना है, उसमें पार्टिसिपेट करके नहीं। इसलिए इस वक्त इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इंटीमेसी इश्यूज बिटवीन मैन एंड वाइफ ऑल टाइम हाई पे, बिकॉज आपने ब्रेन प्रोग्राम कर दी। आपका जो पार्टनर है, यानी कि आपकी बीवी या हस्बैंड, वो compete ही नहीं कर सकता टू द नंबर ऑफ ऑप्शंस आपके पास जो इंटरनेट पे अवेलेबल है। आप इसको लतीफ़े के तौर पे ले लें, इसके बारे में हंसें, लेकिन इस वक्त अबव द एज ऑफ 25 बहुत सारे मर्द इरेक्टाइल डिसफंक्शन से सफ़र करते हैं, मर्दाना कमज़ोरी। और इसकी वजह से आपको बहुत सारे यहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स मिलते हैं जो आपको मुख्तलिफ मंजन बेच रहे होते हैं। उनको खैर बड़े बड़े TV शोज़ बुला के पॉडकास्ट भी कर लेते हैं, बट दैट इज़ अ सिम्पटम ऑफ द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है कि मर्द औरत की जो इंटीमेसी थी वो कम्प्लीटली ख़त्म कर दी गई है, और उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर पॉर्न इंडस्ट्री का है। अब पॉर्न इंडस्ट्री के बारे में क्या कह सकते हैं, उसको बाकायदा सेलिब्रेट किया जाता है अमेरिका के अंदर। उनके अवार्ड शोज़ होते हैं जहाँ पे वो डिफरेंट सेक्सुअल एक्ट्स के लिए अवार्ड्स दे रहे होते हैं। यानी कि आपने नॉर्मलाइज कर दी ये चीज़। लेकिन अब कंजर्वेटिव मुल्क जैसे पाकिस्तान, यहाँ पे कैसे वॉयरिज्म को प्रमोट किया जाए, कंजर्वेटिव मुल्क लाइक इंडिया, यहाँ पे कैसे वॉयरिज्म को प्रमोट किया जाए, इसका एक आसान हल है। जितनी भी आपकी सोशल मीडिया ऐप्स हैं, स्पेशली टिकटॉक, क्योंकि सबसे ज़्यादा चीज़ वहाँ पे देखने को मिलती है, वो डांसिंग ट्रेंड्स प्रमोट करते हैं, वो फीमेल ऑब्जेक्टिफिकेशन, वॉइस ओवर वर्क प्रमोट करते हैं। उसके अंदर आप एक यंग बच्चे को दिखा रहे हो कि एक खातून की बॉडी शेप फिगर कैसा होता है, वो डांस कैसे करती है, वो गाना कैसे गाती है। बेसिकली आप उनके हुस्न को, उनकी खूबसूरती को लेवरेज कर रहे होते हो। अगर मिसाल के तौर पे हम पाकिस्तान की टॉप 5-6 जो टिकटॉक पे मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फीमेल इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको उठाएं, तो उनके बेशतर फॉलोअर्स मर्द होते हैं। वो उनकी कोई कला के फॉलोअर्स नहीं होते, कोई वो बहुत अच्छा गाती नहीं है, कोई वो बहुत अच्छा पेंटिंग नहीं करती, कोई वो बिजनेस एडवाइस नहीं देती, वो उनके हुस्न को फॉलो कर रहे होते हैं। और ये आपको देखने को एक और लेवल पे भी मिलता है। वही लोग जो उस इन्फ्लुएंसर को फॉलो कर रहे होते हैं टिकटॉक पे, जब उनकी निजी मामलात की वीडियोस लीक होती हैं तो वो उनकी टिकटॉक पेजेस से भी ज़्यादा वायरल हो जाती है। चाहे वो जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था एक इन्फ्लुएंसर सामिया हिजाब के साथ, या अभी रिसेंटली किसी ने फेक AI वीडियोस पोस्ट की थी अलीना आमिर साहिबा की। ये सब कुछ उस साइकिल ऑफ पॉर्न में फीड इन करता है। यानी कि आप
नादानिस्ता तौर पे भी एक चीज़ को एड एंड अबेट करें, मैं नहीं कहता कतल इन बच्चियों की ये नियत है, नॉट एट ऑल, पर ये नादानिस्ता तौर पे उसी ब्रेन सेंटर को फोकस कर रहे हैं, उसी प्लेजर सेंटर को ड्राइव कर रहे होते हैं। अब एक तरफ आप ये बहस सुनते कि जनाब मर्द अपने आप को कंट्रोल करे, फलां अपने आप को कंट्रोल करे, बिल्कुल करे, कतन किसी को इजाज़त नहीं है किसी को टच भी कर सके, लेकिन आप एक एडिक्शन को जब तक एडिक्शन आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा ट्रीट कैसे करना है। ये जो हाइपर अग्रेसिव नेचर दुनिया भर में बन गई है ख़वातीन की तरफ, इसके पीछे पॉर्न एक बहुत बड़ी ड्राइविंग फोर्स है। ओरिजिनल फाउंडर्स ऑफ फेमिनिज्म पॉर्न को रेप्रीहेंसिबल समझते थे, वो समझते ये बुरी चीज़ है कि एक औरत के जिस्म को मॉडिफाई करके ऐसे बेचा जा रहा है। आज हमें उसका उल्ट देखने को मिलता है। अब रियासत किसी भी मुल्क में क्या कर सकती है, वो सोशल पैटर्न्स को एडजुडिकेट तो नहीं कर सकती, लेकिन उस पर लेजिस्लेट ज़रूर कर सकती है। सोशल मीडिया से हमें इंफॉर्मेशन बहुत आम हुई है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हुए हैं। रेहान तारिक साहब अपने इंटरव्यू में वर्दा मलिक साहिबा को उनकी कोई डांस करते हुए वीडियो दिखाया, कहते हैं आपके ख्याल से ठीक है, आपके ख्याल से मौजूद माशरे में होना चाहिए। वही सेम एनर्जी उनकी मायरा खान की तरफ होनी चाहिए, वही सेम एनर्जी उनकी और सेलिब्रिटीज़ की तरफ होनी चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि इंटरनेट के एज में हम क्या करें, हमारी आल औलाद एकदम से दुनिया भर के मटेरियल को एक्सपोज्ड है, जिसमें जो नंबर वन चीज़ इसको अपने आप को एक्सपोज करती है वो पॉर्न है। आज पाकिस्तान में पॉर्न वेबसाइट्स बैंड है, हम सबको पता है बैंड है। आप जाके किसी भी स्कूल से पूछें बच्चे से कि जनाब क्या आप पॉर्न कंज्यूम करते हो, तो शुरू में तो आपको शर्मा के वो शायद ना बताए, लेकिन बाद में तफन्नन में आपको बताते हैं कि हाँ यार ये तरीका है पॉर्न वेबसाइट एक्सेस करने का, ये तरीका है पॉर्न वेबसाइट एक्सेस करने का। आप आहिस्ता आहिस्ता मुआशरे का दिमाग अल्टर कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं आप? ये सेम कैपिटलिस्टिक माइंडसेट है। कैसे? कि किसी तरह मुआशरों को इंडिविजुअल्स तक लेके जाओ। पॉर्न इंडस्ट्री आपके बेडरूम में घुस के आपके मियाँ बीवी का रिश्ता तबाह करती है। आज से 15 साल पहले जब लोग ये बात करते थे अमेरिका में क्रिश्चियन कंजर्वेटिव्स, तो उन्होंने कहा था आप कंस्पिरेसी थियरिस्ट हैं, आप फ्रिजिड हैं, आप सेक्स पॉजिटिव नहीं है। आज स्टडीज प्रूव कर रही हैं कि वो सच थे। उन्होंने शायद मोरालिटी की वजह से किया हो, लेकिन साइंस जो वेस्ट का खुदा है वो भी आज कहता है कि जनाब जो लोग पॉर्न ज़्यादा कंज्यूम करते हैं उनके इंटीमेसी इश्यूज होते हैं अपने पार्टनर्स के साथ। जो लोग पॉर्न ज़्यादा कंज्यूम करते हैं उनके न्यूरल पाथवेज चेंज हो जाते हैं। तो इस वक्त जो टॉप 3 पॉर्न वेबसाइट्स 5.8 बिलियन व्यूज़ ले रही हैं, तो क्या वो दुनिया को अफेक्ट नहीं कर रही? तो इसके बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा? पाकिस्तान जैसे मुआशरों में शर्म की वजह से कोई बात नहीं कर रहा। बच्चे हमारे तबाह हो जाएंगे, लेकिन शर्म और शर्मी में हम बात नहीं करेंगे। ये वही एटीट्यूड है जो हमने हेरोइन एडिक्शन को, कोकेन एडिक्शन को, अल्कोहल एडिक्शन को रखा कि बात करो बात करो बात करो। ये वही एटीट्यूड है जो हमने रेप विक्टिम्स के साथ रखा कि बात करो बात करो बात करो। और ये वही एटीट्यूड है जो हम पॉर्न एडिक्शन के साथ रख रहे हैं कि बात ना करो, लेकिन बात करनी होगी। इस टैबू सब्जेक्ट पे बात करनी होगी और हमें बताना होगा ये टैबू क्यों है। आपका दिमाग कैसे तबाह होता है इसको देख के। एक छोटी सी आप लिटमस टेस्ट के तौर पे घर में अकेले बैठ के सोचिएगा कि जब आप 14, 15, 16 साल के थे, यंग थे, स्पेशली मैं, देखो मैं बड़ा हुआ अर्ली 2000s में। इंटरनेट इतना तेज़ नहीं था, वो डायल अप PTCL इंटरनेट होता था, वाईफाई का तस्वर नहीं था। तो अगर किसी हॉलीवुड मूवी में हमें एक खातून छोटे कपड़ों पे नज़र आती थी तो वो हमारे लिए एक्साइटिंग होता था। ये मैं आपको सच बता रहा हूँ, और ये आप लोग झूठ बेशक अपने आपसे बोलें, लेकिन ये रियलिटी थी। आज हम इतने डिसेंसिटाइज हो गए हैं कि हमारे सामने अगर एक खातून कपड़ों के बगैर भी हो तो हम उसको रिएक्ट नहीं करते। आपके ख्याल से ये कोई आप माचो नहीं बन गए या कोई आप बहुत बड़े लिबरल फिलोसफर नहीं बन गए। बेसिकली आपके न्यूरल पाथवेज चेंज हो चुके हैं। आपका जो प्लेजर सेंटर है दिमाग के अंदर, जो डोपामिन बना रहा है, उसको इतनी हिट्स मिल चुकी हैं कि वो फारग हो चुका है। और इसका सबसे बड़ा नुकसान आएगा जब आपकी शादियां होंगी जाके। ये एक रियल प्रॉब्लम है। ईओन के ऊपर हम किसी भी टॉपिक से गुरेज नहीं करते। इस टॉपिक भी स्टोरी बनाने में हमें इतना टाइम इसलिए लग रहा था कि हमें समझता कि हम लफ्ज़ों का चुनाव क्या करें। एंड में हमने फैसला किया नहीं यार, जो लफ्ज़ हैं रिक्विजिट वही हमें कहने होंगे, बिकॉज ये वो चीज़ है जिन वालदैन के बच्चे हैं वो भी इसके बारे में सोच रहे हैं, जो कपल्स मैरिज प्रॉब्लम्स में वो भी इसके बारे में सोच रहे हैं।
और एक दूसरे को हमने ये दिलासा दिया हुआ है कि ये सिर्फ मर्दों का प्रॉब्लम है। नहीं, इनिशियली ज़्यादातर मर्द इसको अट्रैक्ट होते हैं बिकॉज ऑफ सोशल स्टिग्मा, टैबूज, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो सारे मुआशरे में सीप इन होता है। अर्ली 2000 में अमेरिकन ऑडियंसेस के अंदर, यानी कि अमेरिका के अंदर, ओनली 10 to 15% ऑफ विमेन ये कंज्यूम करती थी। आज वो मर्दों के साथ सीना बसीना खड़ी हुई है। तो दिस अफेक्ट्स एवरीवन। इस नासूर, और मैं तो समझता हूँ कि दजाली सिस्टम के एक बहुत ख़तरनाक टूल के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, इसको चेक करें। ये कोई बहादुरी का काम नहीं है। और मैं इसमें एंड करूँगा वॉयरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको समझिए, हमारे दिमाग इतने प्रोग्राम हो चुके हैं कि हम अब सेक्स को, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को उस तरह नहीं ऑब्जर्व करते जिस तरह नेचुरली किया जाता था। एक वीडियो वायरल होती है उमैर नामी आदमी के। लोग उस वीडियो के जो मजाक उड़ाते हैं, देखिए वो एक निजी मामला था किसी का जिसमें फैमिलीज इन्वॉल्व थी। पहले तो अल्लाह की लानत उन लोगों पे जिसने वीडियो लीक की, अल्लाह की लानत उन लोगों पे जिन्होंने वो वीडियो वायरल की। आप ये सोचें किसी का निजी मामला ऐसे सामने आ रहा है और अवाम क्या कर रही है कि उनकी वीडियो के ऑडियोज़ उठा रही है और उसकी मीम्स बना रही है। यानी कि सारी उम्र के लिए वो शख्स, वो औरत, उनका पूरा ख़ानदान के ऊपर कदगन लग गई। और फिर आप ये देखिए कि एक सो कॉल्ड सहाफ़ी उनके घर जाके उनकी इंटरव्यू कर रही है। ये एक ऐसा नासूर है जिसने हम सबको जानवर बना दिए, और इसके पीछे वो फंडामेंटल पॉर्न एडिक्शन है। लोग यहाँ पे वेट कर रहे होते हैं पूरी दुनिया में कि कौन सी यंग सेलिब्रिटी कब 18 साल की बनेगी, ताकि फिर शायद उसके कोई गंदे किस्म के सीन किसी मूवी में आ जाएंगे। इस सब के पीछे जो ड्राइविंग फोर्स है वो फंडामेंटली पॉर्न है, जो आप सब छुप के देखते हैं, लेकिन क्योंकि उसकी वजह से आपका दिमाग का पैटर्न चेंज होता है, आपके न्यूरल नेटवर्क्स चेंज होते हैं, तो फिर आप एग्जिबिट करना शुरू करते हैं वो जानवरपन मुआशरे के अंदर। अभी रिसेंटली मैं मंसूर अली खान का एक वीलॉग देख रहा था जिसमें उन्होंने कहा यार पंजाब पुलिस मेंटली सिक हो चुकी है। जो उन्होंने किया उस बंदे के साथ जिसकी बीवी और 10 माह की बेटी गटर में गिर के फौत हो गई, कि उसको मारा पीटा, मुबैना तौर पर जो वो बता रहा है। सर, इसके पीछे भी यही है कि हमने बेसिकली इतनी ओवर एक्सपोजर टू डिफरेंट नॉन नॉर्मल एक्टिविटीज़ कर दिए, चाहे वो वायलेंस की शक्ल में हो, डोमेस्टिक पब्लिक वायलेंस, चाहे वो लैंग्वेज की शक्ल में हो, गालियों का इस्तेमाल, चाहे वो पॉर्न की शक्ल में हो, कि अब हमारा जो एवरेज इंसान है उसमें एम्पैथी नहीं है। ये वीडियो स्पेसिफिकली एडिक्शन रिलेटेड है कि कैसे आप एडिक्शन पैटर्न्स में फॉल करते हैं, और कैसे एक ऐसी चीज़ जिसको आप शुगल में देख रहे हैं, वो किसी दोस्त ने दिखा दी, ओ उसकी देख ली हमने, और फिर बाद में वो एडिक्शन में टर्न करती है और ज़िंदगियां तबाह हो जाती हैं। दिस इज़ एज डेंजरस एज हेरोइन एंड कोकेन। उम्मीद है आपको इस तरह की वीडियोज़ जो हम बनाते हैं उनसे एक लेसन मिलता हो। आप ये लेसन और लोगों के साथ शेयर करें और इस चीज़ से बचें। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।